मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हूं। मेरा जन्म 1947 में हुआ। मैं एक छोटी सी इमारत से शुरू हुआ, आज एक विशाल इमारत के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूं। 10 और अस्पताल मुझसे जुड़े हैं। आज मैं 7 दशक पूरे कर रहा हूं। मेरे यहां से हजारों चिकित्सक ज्ञानोपार्जन कर निकले हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सेवा कर रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, मंजिल की राह दिखाई। मेरा कद बढ़ता है जब मेरे बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान करें, मरीजों की सेवा करें, नए विषयों पर रिसर्च करें। मैं खुश होता हूं। मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हूं, सुनाता हूं अपनी कहानी। आजादी के लगभग 2 दशक पूर्व जयपुर की आबादी लगभग 2 लाख थी। जयपुर परकोटे में बसता था। मुख्य रूप से एक अस्पताल था, सांगानेरी गेट के सामने मेयो हॉस्पिटल, जिसे 1922 में बनाया गया था। आज इस अस्पताल को महिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। 1931 में चांदपोल गेट के बाहर महिलाओं के लिए बनाया गया जनाना अस्पताल। आबादी बढ़ रही थी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता हुई। सन 1936 में परकोटे के बाहर लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल खोला गया। समय गुजरता गया, आबादी बढ़ रही थी। एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो इलाज करने के साथ साथ डॉक्टर भी बना सके। उधर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने सर मिर्जा इस्माइल को 1943 में जयपुर का दीवान बनाया। हकीकत में मेडिकल कॉलेज बनाने का बीज सर मिर्जा इस्माइल द्वारा बोया गया। सन 1947 में लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज बनाया गया। हालांकि मार्च 1946 में लॉर्ड वेवल ने इसकी नींव का पत्थर रखा। 1947 यानी आज से ठीक 7 दशक पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट बैच का चयन हुआ। लगभग 60 बच्चों का दाखिला किया गया। डॉक्टर GN सेन, जो लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में फर्स्ट सर्जन थे, उन्हें एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य बनाया गया। कॉलेज बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, इसलिए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग में पढ़ाया जाता था। लड़कों को KEM, जिसे आज यादगार कहते हैं, बतौर हॉस्टल सुविधा प्रदान की गई। आधे में बच्चे रहते थे और आधे में रेस्टोरेंट चलता था। और फर्स्ट बैच जब कॉलेज खुला था उसको मैंने ज्वाइन किया था 47 में। उस ज़माने में सिस्टम था कि स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन, राजस्थान डिफरेंट स्टेट्स का था, तो हम मत्स्य एरिया से कहलाते थे। इस तरह से हमें वहाँ एडमिशन मिला। टीचर्स का लेवल बहुत अच्छा होता था। जैसे डॉक्टर सेन वॉज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर हेलिग वॉज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। लाइक दैट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के सब प्रोफेसर्स थे, दे वर आउटस्पोकन। एसएमएस हॉस्पिटल का जो पहला ब्लॉक था वो केवल 2 वार्ड्स दोनों साइड में और 1 मंजिल ऊपर 2 वार्ड और थे और छोटा सा एक डिलक्स वार्ड था। उसके साथ ऑपरेशन थिएटर इत्यादि जो बनते हैं, रेडिश एक्सरे डिपार्टमेंट थे। न कॉटेज वार्ड था न और था। आज भी कोई ध्यान से देखे तो जोड़ दिखते हैं। प्रोफेसर और बच्चों में अनूठा रिश्ता था। फैकल्टी एक तरफ बच्चों की तरह प्यार करती थी तो दूसरी तरफ काफी सख्त। बच्चे अपने टीचर से डरते थे, सभी अनुशासित थे। इंग्लैंड से एक डॉक्टर आए हमारे डिपार्टमेंट में, तो मेरे पास 2-3 दिन तक वो रहते। उन्होंने एक दिन भी एक बात कही मुझे कि मैं देखता हूँ कितने यंग डॉक्टर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और वो आते ही ये एकदम झुक के तुम्हारे पैर पे हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सो मेनी पीपल कम एवरी डे नीचे, व्हाट इज दिस।
मुझे हंसी आई। मैंने कहा ये हमारे यहाँ एक फिजियोथेरेपी की प्रथा है। देखिए, उस ज़माने में टीचर की बहुत ज़बरदस्त इज्जत होती थी और डर भी होता था। ये नहीं कि नहीं, डर नहीं होता था। उस वक़्त बड़ा डिसिप्लिन होता था, बड़ा समय पे पहुंचना, क्लास में करीब करीब अटेंडेंस 90% होना, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हर टीचर को आज की तरह नहीं, हर स्टूडेंट का नाम पता होता था। कि हमारे जो अध्यापक थे, हमारे प्रोफेसर्स थे और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में एक ऐसा अद्भुत लगाव था कि हर आदमी अपने आप को पुत्रवत मानता था। डॉक्टर एस आर मेहता साहब थे या डॉक्टर जी शर्मा साहब थे या डॉक्टर गंगवाल साहब थे, दे वर वेरी गुड टीचर, बट एक अलग ऑरा था। ऑरा इन अ सेंस कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि उनके चैम्बर में जाके बात करें। हम लोग जब सेकंड फेज़ में आए तो एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मेरे ख्याल से बहुत नज़दीकी रही, और मैं तो एक्चुअली ख़ास तौर से आई वाज वन ऑफ द लकी टीचर्स कि जिससे स्टूडेंट्स का बहुत ही नज़दीकी का नाता रहा, और इसके बाद इसीलिए मुझे प्रिंसिपल बन के एक जूनियर फैकल्टी से इंटरेक्ट करने में बड़ी आसानी रही। समय बदला, नई टेक्नोलॉजी का जमाना आया। आज रिश्तों में वो बात नहीं, पर कॉलेज प्रयास कर रहा है वही पुरानी सोच, वही पुराने रिश्ते बनाने का। काफ़ी एक डर था प्रोफेसर्स का। बड़े प्रोफेसर्स ऐसी चीज़ होती थी कि ना ही उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। आज सारे प्रोफेसर्स मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सब व्हाट्सएप पे है, तो हम क्लासेस जाते हैं तो उनसे पहले पूछ लेते हैं मैसेज पे ही। जो बच्चे हमारे पास इस बार एडमिशन दिया, जिन बच्चों का, उनका हमने फाउंडेशन कोर्स किया। 15 के करीब लेक्चर हमने उनको विशेष सब्जेक्ट्स पे करवाए, जिसके अंदर की इथिक्स, मोरल्स, हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, और हमारे जो टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स और रिटायर्ड टीचर्स थे, उनसे भी हमने उनको लेक्चर कराया मोटिवेट करने के लिए। ये हमने एक नया प्रयोग किया है मेंटर बनाने का। हमने अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमारे टीचर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, और हर टीचर की जिम्मेदारी दी है कि इन 15 बच्चों का सारा जो डेवलपमेंट है वो आपके ऊपर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। अस्पताल की बिल्डिंग का विस्तार तेजी से हो रहा था। महिला चिकित्सालय को एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया। 1952 में जनाना अस्पताल और साइकेट्रिक अस्पताल को जोड़ा गया। 1979 में जेके लोन अस्पताल को जोड़ा गया। टीबी और चेस्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल एसएमएस का अंग बने। सन 2010 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एसएमएस से जोड़ा गया। 2015 में एसएमएस ट्रोमा सेंटर की विधिवत शुरुआत की गई। 1947 में एसएमएस जहां 400 बेडेड हॉस्पिटल था, आज 4800 बेडेड हॉस्पिटल है। जहां कॉलेज में 60 बच्चों का बैच हुआ करता था, वहीं आज इस बैच में 250 बच्चे हैं। एसएमएस में विस्तार के साथ साथ सुविधाओं का विस्तार हो रहा था। सुपर स्पेशलिटी विभाग खोले गए। 1954 में पीडियाट्रिक विभाग, 1976 में यूरोलॉजी, 1978 में न्यूरो सर्जरी व पीडियाट्रिक सर्जरी खोले गए। गैस्ट्रो सर्जरी सुपर स्पेशलिटी विभाग खोला गया। 1980 में प्लास्टिक सर्जरी, 1995 में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग खोले गए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 2012 में खोली गई, लेकिन विधिवत कार्य 2016 में प्रारंभ किया। पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और रेस्पिरेटरी डिजीजेस 2016 में प्रारंभ की गई। स्किन सेंटर एमडीआर शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। हमारे पास यूपी के पेशेंट्स आते हैं, गुजरात के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास हरियाणा के पेशेंट्स आते हैं, पंजाब के आते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास दिल्ली के पेशेंट्स भी आते हैं। दिल्ली में वो इलाज कराना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ के इसलिए कराना चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो अफोर्डेबल होता है, और यहाँ वो जो क्लोजनेस जो डॉक्टर्स की पेशेंट्स के साथ है, दैट इज मच बेटर देन बिग सिटीज। एसएमएस में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है। वहां लोगों को इलाज के साथ साथ दवाइयां व सारी सुविधाएं
मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के ही नहीं वरन आसपास के राज्यों के मरीज